और जेडीए से खबर है। यूटीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा पहुंचे हैं जेडीए। अटल बिहार योजना की लॉटरी में पहुंचे झावर सिंह खर्रा। जेडीए आयुक्त आनंदी भी मौजूद है। अटल बिहार आवासीय योजना की लॉटरी निकाली जा रही है। योजना में कुल 284 भूखंड है। तो जेडीए आयुक्त आनंदी भी इस दरमियान मौजूद रहे। अटल बिहार आवासीय योजना की लॉटरी निकाली जा रही है और योजना में कुल 284 भूखंड हैं। यूटीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा जेडीए पहुंचे। अटल बिहार योजना की लॉटरी में पहुंचे हैं यूटीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा। ये तस्वीरें भी उस वक्त की हैं जब झावर सिंह खर्रा जेडीए पहुंचे। जितनी सारी समस्याएं पिछले 5 साल में 18 से 23 में सर्जित हुई थी, धीरे धीरे सबका समाधान हुआ। हमारी एक भर्ती परीक्षा भी मार्च 2025 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होगी और उम्मीद करेंगे कि जुलाई अगस्त तक हमें उस भर्ती परीक्षा के माध्यम से नए अभ्यर्थी साक्षात्कार के माध्यम से चयनित होकर प्राप्त हो जाएंगे। उसके अलावा भी हमने वित्त विभाग से बहुत से पदों पर भर्ती करने की अनुमति मांगने की पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमें वो स्वीकृति प्राप्त होने के बाद हम स्थायी कर्मचारी की भर्ती करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की संवेदनशीलता। खुद की एस्कॉर्ट गाड़ी से घायलों को भिजवाया अस्पताल। अलवर से जयपुर लौटते समय दौसा के बीच एक्सीडेंट देखकर जूली ने काफिला रुकवाया और खुद नीचे उतरकर खुद की गाड़ी की एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की गाड़ी से घायलों को दौसा अस्पताल पहुंचाया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आईफा प्रचारकों की सूची से अपूर्वा मखीजा का नाम हटा दिया गया है। राजस्थान पर्यटन निगम ने अपूर्वा मखीजा का नाम हटाया है। आईफा की ओर से बताया गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा का नाम आईफा प्रचारकों की सूची से हटा दिया गया है। अब वह आधिकारिक रूप से आईफा प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं है। इंडिया गॉट टैलेंट के विवाद में घिरी हुई है अपूर्वा मखीजा पर विवादास्पद टिप्पणी का आरोप है। तो इंडिया गॉट टैलेंट के विवाद में अपूर्वा घिरी हुई है और अब अपूर्वा का नाम हटा दिया गया है। अपूर्वा मखीजा पर विवादास्पद टिप्पणी के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। आईफा प्रचारकों की सूची से अपूर्वा का नाम हटा दिया गया है। राजस्थान पर्यटन निगम ने अपूर्वा मखीजा का नाम हटा दिया। बड़ी कार्रवाई यहां हुई। आईफा की ओर से बताया गया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा का नाम आईफा प्रचारकों की सूची से हटा दिया गया है। देखिए, वह लगातार विवादों में घिरती हुई जा रही है। इंडिया गॉट टैलेंट के कार्यक्रम में पहुंची, इस दरमियान उन्होंने विवादास्पद बयान दिया, विवादास्पद टिप्पणी की और उसके बाद अपूर्वा की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अब आईफा जो अवार्ड होने वाला है इसमें अब अपूर्वा का नाम हटा दिया है। प्रचारकों की सूची से अपूर्वा मखीजा का नाम हटा दिया गया है। अपूर्वा पर विवादास्पद टिप्पणी के आरोप है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। संवाददाता नेहा जोशी जुड़ चुके फुल लाइन पर। नेहा, अब आईफा प्रचारकों की सूची से अपूर्वा का नाम हटा दिया गया है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल,
से पहले इनका नाम है वो आईफा प्रचारक के रूप में सूची में भी शामिल था। लेकिन जैसा कि हम पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं कि इनका एक शो आता था जिसमें डार्क कॉमेडी के नाम से जो अभद्र भाषा का जो उपयोग किया है उसको लेकर के पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा है और यही इसकी वजह रही है कि अब आईफा प्रचारकों की सूची से इसका नाम है वो इनका हटा दिया गया है। ऋचा, शुक्रिया नेहा अधिक जानकारी देने के लिए। अब प्रदेश के रेलवे स्टेशनों के अलावा पर्यटन स्थलों पर महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत जयगढ़ के अलावा दुर्गापुरा और रेलवे स्टेशन पर सैनिटरी नैपकिन की मशीन लगाने से हो चुकी है। इसके अलावा यह मशीनें सिटी पैलेस, आमिर महल, हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल पर भी लगाई जाएंगी। दरअसल इस मुहिम की शुरुआत कोगटा फाउंडेशन ने जीएमबी हेल्थ केयर के साथ की है। आइडिया ऐसे आया कि हमने कई बार लेडीज को स्ट्रगल करते हुए देखा है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं और उनके पास ऐसी सिचुएशन हो जाती है, इमरजेंसी आ जाती है कि दे डोंट हैव पैड्स। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि हम पैड हमें मिलता भी नहीं है, हम खरीद भी नहीं सकते। तो उसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए ये मशीन्स इंस्टॉल करी हैं कि जैसे ही हम कोई ऐसी पब्लिक प्लेस पे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं और हमें ये रिक्वायरमेंट आ गई और हम सिंपली बस अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी पंच इन करेंगे। सिंपल प्रोसेस है, आप अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करें, उसके बाद में आपके सेल फोन पे एक ओटीपी आएगा 4 डिजिट जो मेरे सॉफ्टवेयर से आपके पास में आता है, राइट। और वो नंबर आप इसमें जैसे वैलिडेट करेंगे तो आपको सिंगल टाइम में एक पैड मिल जाएगा। ये प्रोसेस इसीलिए रखा गया है कि पैड्स का मिसयूज ना हो और जब जिसको चाहिए उसको पैड। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए ने हाल ही में अपनी 3 प्रमुख आवासीय योजनाओं की लॉटरी की घोषणा की है। इन योजनाओं ने न केवल लोगों को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर दिया है, बल्कि जेडीए को भी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ है। जेडीए ने अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर जैसे आवासीय क्षेत्रों में घरों की पेशकश की थी। अटल विहार योजना के लिए 83,276 आवेदन आए। गोविंद विहार योजना में 1,32,855 आवेदन प्राप्त हुए, तो पटेल नगर योजना में 23,649 लोग शामिल हुए। लॉटरी की तारीख भी घोषित कर दी गई है। अटल विहार की लॉटरी 14 फरवरी यानी कि आज, गोविंद विहार की 20 फरवरी और पटेल नगर की 24 फरवरी को निकाली जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सपना हर गरीब परिवार का हो पक्का मकान। इसको देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण ने 3 आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग की और लॉन्चिंग में आम जन में फॉर्म भी भरे। लगभग 2.5 लाख फॉर्मों से जेडीए को राजस्व के रूप में 21 करोड़ रुपए की आमदनी भी हुई है। ऐसे में अब आवासीय योजना से आम जन को भी घर मिलेगा तो वहीं जेडीए को भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लॉटरी सिस्टम के द्वारा सभी गरीब परिवारों को जेडीए आवासीय जगह उपलब्ध करवाएगी। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या गरीब आम जन के लिए और भी योजना लेकर आएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जेडीए द्वारा लॉन्च की गई 3 योजनाओं से जेडीए को भी फायदा और आम जन को भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन राकेश के साथ सच बेधड़क से मलखान मीणा। खबर बांसवाड़ा से है, जहां बजट से पहले बांसवाड़ा और डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत का हल्ला बोल। सांसद रोत ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सांसद रोत के नेतृत्व टीएडी जनजातीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे सैकड़ों लोग। सांसद राजकुमार रोत ने टीएडी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। रोत ने कहा कि सरकार ने 1500 करोड़ के बजट को आदिवासी समाज के विकास के लिए उपयोग नहीं किया, तो जल्द ही उदयपुर संभाग में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अनूपगढ़ से खबर है, जहां अनूपगढ़ के जॉन 15 में डायरेक्टर पद के लिए उपचुनाव। कुलदीप इंदौरा के एमपी बनने के बाद डायरेक्टर पद पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि ये पद रिक्त था। जोन 15 में है कुल 12 ग्राम पंचायतें। जोन 15 के कुल वोटरों की संख्या 36,301। उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं।
तो कुलदीप इंदौरा के एमपी बनने के बाद ये पद खाली हुआ था, ये पद रिक्त हुआ था, जिसके बाद अब उपचुनाव हो रहा है। दौसा नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक सभापति कल्पना जैमन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभापति के तहत करीब 17 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव रखा गया। बजट प्रस्ताव रखने के साथ ही पार्षदों ने पूर्व मीटिंग के लिए प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लेकर जमकर हंगामा भी किया। वहीं सदन की कार्रवाई के दौरान दो पार्षद आपस में जमकर भिड़ गए। बार 262 करोड़ के लगभग हमने बजट पेश किया है। इसमें जो मेन प्रोविज़न है, हमने 100 करोड़ रुपए सीवरेज के लिए रखे हैं, जिसमें राज्य सरकार की पिछली बजट घोषणा में 50 करोड़ रुपए पास हो चुके हैं, जिसके रुड़सिको द्वारा उसके टेंडर किए जा रहे हैं। और हमें इस बार के बजट में भी उम्मीद है कि 50 करोड़ और मिले। तो इस तरीके से हमने इसमें सीवरेज के लिए मोटा अमाउंट 100 करोड़ रुपए रखे हैं। साथ ही रोड लाइट के लिए इसमें करीबन 8 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे कि जो मेन रोड हैं जिन पे डिवाइडरों पे रोड लाइटें नहीं लगी हुई है, वहाँ पर हम रोड लाइट लगाने का कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। नहीं, सफाई को लेकर के क्योंकि पूर्व में जो टेंडर हुए हैं वो थोड़ा टेंडर अलग अलग टेंडर हो रखे हैं, जिसमें कचरा उठाने के लिए अलग है और लेबर का अलग है। आज 261 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है और सभी पार्षदों की परेशानियां चल रही हैं, उनको लेकर के सभी थोड़ी देर के लिए थोड़ी गहमा गहमी सी रही, थोड़ी गर्मा गर्मी सी रही, लेकिन वो सब मैं भी मानती हूँ क्योंकि अभी एक साथ में सभी कुछ धीरे धीरे सुधार होगा। और जो बजट पास हुआ है वो सभी यहाँ की नगर परिषद क्षेत्र को लेकर के जो अनुकूल आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति। जयपुर के जमवारामगढ़ से खबर है, जहां पुलिस की ऑपरेशन नॉकआउट अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल में फंसाने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। गेहूं व सरसों की फसल की आड़ में खेत में उगाई अफीम के 5000 पौधे जब्त किए गए। अभियान में एनडीपीएस के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले में देश के 44 वीर जवान शहीद हो गए थे। इस आतंकी हमले में शाहपुरा के गोविंदपुरा बासड़ी गांव में निवासी रोहिताश लांबा ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। हर वर्ष 14 फरवरी को उनके स्मारक पर परिजन और ग्रामीण श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन करते हैं। वहीं गांव के युवाओं के लिए शहीद रोहिताश प्रेरणा स्रोत हैं। साथ ही शहीद के पिता बाबूलाल ने सरकार से पेंशन देने की मांग की है। चौदह फरवरी 2019 जब मेरा भाई शहीद हुआ, उसके बाद हर साल 14 फरवरी को हम श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखते हैं। इसमें सामाजिक गांव के प्रतिष्ठित लोग, सरपंच हुए, ग्रामीण हुए, सब मिलजुल कर स्कूली बच्चों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करते हैं। कौन कौन लोग आते हैं, क्योंकि हर साल आपकी तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? क्या जनप्रतिनिधि आते हैं? जनप्रतिनिधि भी आते हैं, गाँव के नौकर लोग भी आते हैं, स्कूली बच्चे भी आते हैं, सभी आते हैं और सभी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करते हैं। जिस बटालियन में ये थे उस कंपनी के अधिकारी भी आते होंगे? हाँ, हर साल जब 14 फरवरी 2019 को शहादत दिवस मनाते हैं तो सीआरपी से एक जवान आता है, श्रद्धांजलि दे के जाता है। कोटा में आशा सहयोगियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। पंचायत समिति लाड़पुरा से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जय हिंद महासभा के बैनर तले किए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनियों ने अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की है। जय हिंद सभा की चंपा वर्मा ने बताया कि आशा सहयोगिनी का वेतन न्यूनतम 26,000 किया जाए, साथ ही उनको पेंशन का लाभ दिया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो जयपुर में प्रदर्शन किया जाएगा। खबर चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से है, जहां मध्य प्रदेश के मंदसौर से सावरिया जी सम्मेलन में शादी समारोह में जा रही बारात हादसा होते होते बच गई। निम्बाहेड़ा रेलवे ब्रिज के पास दूल्हे की कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हनुमानगढ़ की रावतसर से खबर है। रावतसर वन क्षेत्र में लगी भीषण आग। चक 5 CLD के पास वन क्षेत्र में आग लगी है।
मौके पर दमकल पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिला। लगभग 20 हेक्टेयर में पौधों का नुकसान हुआ है। तो 20 हेक्टेयर में जो पौधे लगे हुए थे वो जलकर राख हो चुके हैं। सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ 5 CLD जो फॉरेस्ट का एरिया है इसमें आग लगी है अनजान कारणों से। तो मौके पर स्टाफ के साथ मैं मौके पर पहुँचा।